हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट किया करेंगे, किस तरीके से आपके साथ बिहेव किया करेंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। सभी 2 ऑफ कप्स हैं। ग्रुप 1 आपका 2 ऑफ कप्स ऐसा दिखता है। ग्रुप 2 ये है आपका 2 ऑफ कप्स। एंड ग्रुप 3 ये है आपका 2 ऑफ कप्स। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला कार्ड चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाला 2 ऑफ कप्स चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट किया करेंगे। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे फील्ड ऑफ ड्रीम्स, सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, कम्युनिटी और इम्पार्शलिटी। लवली एनर्जीज। ऑलराइट, ग्रुप 1, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, या तो आपका फेवरेट कलर पर्पल हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस का फेवरेट कलर पर्पल हो सकता है। एनीवे, जो सबसे खूबसूरत चीज है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बॉन्ड के बारे में वो ये है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ या कपल बाद में हो और पहले आप लोग फ्रेंड्स हो, और वो भी बेस्ट फ्रेंड्स। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि अगर वो बंदा नया भी है ना आपकी लाइफ में तो भी लगेगा ऐसे ही एज इफ वो आपका कोई बहुत पुराना यार हो या आपका बेस्ट फ्रेंड है जिससे आपकी फाइनली शादी हो गई है। बिकॉज जितना मस्ती के साथ हम लोग अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, बिल्कुल वही वाइब आपके और आपके स्पाउस के बीच में होगी। किसी भी तरीके की कोई फॉर्मेलिटी, फालतू के कॉम्प्लिकेशंस, चीज़ें मन में रखना, इमोशंस मन में रखना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेना, डिवोर्स की धमकी, जो भी आपको सोचना हो, वो किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इम्पार्शलिटी का कार्ड भी निकल करके आ गया है। आपके फ्यूचर स्पाउस चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, आपको बिल्कुल बराबरी का दर्जा देंगे इस रिलेशनशिप में। स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन हैं और आपने आसपास ऐसे किस्से देखे हुए हैं या सुना हुआ है कि वाइफ को थोड़ा सा इन्फीरियर ट्रीटमेंट मिलता है, बट आपके केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके स्पाउस आपको बिल्कुल अपने इक्वल ही ट्रीट करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि घर का कोई बड़ा फैसला होना है या बच्चों से रिलेटेड अगर कोई बिग डिसीजंस लेने हैं तो उन्होंने बोल दिया कि जो वो बोल रहे हैं वही लास्ट में होगा। ऐसा नहीं है। आपका जो से है, आपको क्या लगता है उस बारे में, आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियंस है, हर चीज कंसिडरेशन में ली जाएगी। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है कि ये जो इम्पार्शलिटी मतलब जो इक्वल ट्रीटमेंट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ करेंगे। आपके जो इन लॉज हैं वो भी आप में और अपने उनका जो बेटा या बेटी है उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आप बहू हैं तो वो अपनी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करेंगे। अगर आप दामाद हैं तो वो अपने दामाद और अपने बेटे में किसी तरीके का कोई फर्क नहीं करेंगे। प्लस पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर फील्ड ऑफ ड्रीम्स का निकल करके आया है। सो डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस रखते हैं, अगर आपके बहुत सारे सपने, और हो सकता है कि उनमें से हर एक सपना शादी होने तक ना पूरा हो पाया हो, ऑब्वियसली इतनी लंबी जिंदगी है, तो जो भी आपके ड्रीम्स रह जाते हैं या शादी के बाद जो भी आप सपने देखते हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी कोई अपनी पर्सनल बकेट लिस्ट हो कि मुझे लाइफ में एक बार ये ट्राई करना है, वो ट्राई करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आपके फ्यूचर स्पाउस इंश्योर करेंगे कि उनसे जितना बन पड़ता है वो आपके सारे सारे सपने पूरे करें। एंड अगेन, यहाँ पर मैं सिर्फ मैस्कुलिन फेमिनिन डायनामिक की बात नहीं कर रही हूँ कि हस्बैंड ने ठान लिया है कि उसको वाइफ को बिल्कुल क्वीन ट्रीटमेंट देना है तो वो उसकी सारी विशेष पूरी करेगा। ये दूसरे तरफ से भी अप्लाई होता है। आपकी वाइफ भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव इस चीज में दिख रही है अगर आप एक मैस्कुलिन है और ये रीडिंग देख रहे हो तो, कि आपकी जो भी ड्रीम्स हैं आपके करियर में, आपको जितना जो हासिल करना है या और जो कुछ भी है, हर कदम पर आपकी वाइफ आपका साथ निभाएंगी। एंड सिमिलरली हर कदम पर आपके हस्बैंड आपका साथ निभाएंगे। इनफैक्ट मुझे ये बताया जा रहा है कि शादी के बाद आपको ज्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलने वाला है थैंक्स टू योर फ्यूचर स्पाउस। हो सकता है कि करंटली आप जिन भी लोगों के साथ रहते हैं, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, गार्जियंस हैं, जो कोई भी हैं, तो वहां पर
ठीक है, लोग थोड़ा बहुत सपोर्टिव होंगे, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं होगी, लेकिन हर चीज़ की लिबर्टी भी नहीं है। और कई बार हो सकता है आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो कि आपका कुछ मन करने का मन था, लेकिन वो चीज़ करने से आपको रोक दिया गया, या आपको अपना मन मारना पड़ा, या फिर करना कुछ चाहते थे, किसी और चीज़ पर सेटल होना पड़ा। बट शादी के बाद ऐसी किसी भी तरीके की शिकायत का मौका आपके स्पाउस आपको नहीं देंगे। इनफैक्ट आपके स्पाउस यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग दिख रहे हैं। स्पेशली अगर आपका हमेशा से मन रहा है अपना खुद का कोई काम करने का, जिसके लिए मे बी आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भाई बहन उतना कुछ सपोर्टिव नहीं थे, या अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो और जो भी एल्डर्स थे वो इतना कोई सपोर्टिव नहीं थे, बट आपके फ्यूचर स्पाउस आपका पूरा पूरा साथ देंगे इस चीज़ में। इनफैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है फील्ड ऑफ ड्रीम्स और सेल्फ रिलायंस के साथ कि जिस वक्त आप लोग का कोर्टशिप पीरियड चल रहा होगा, जिस वक्त आप लोग डेट करेंगे एक दूसरे को, उसी दौरान आपके फ्यूचर स्पाउस समझ जाएंगे कि आपकी स्किल्स क्या है, किन चीज़ों का आपको शौक है, क्या चीज़ें आपको करना पसंद है। और शादी के बाद वो आपको बहुत बढ़ावा देंगे कि आप उस चीज़ में अपना करियर बनाएं, अपना नाम कमाएं, जितना टाइम उसके लिए आपको डेडिकेट करना है आप करें। ऐसा नहीं होगा कि एक और तो सुबह खुशी खुशी वो आपको ऑफिस भेज रहे हैं, या आपने जहाँ पर भी अपना काम डाला है वहां भेज रहे हैं, और जब आप घर वापस आ रहे हो तो आपको 4 बातें सुना रहे हैं कि मैंने तो सब अकेले किया, तुम तो प्रेजेंट नहीं हो, ये वो। उस तरीके का कुछ डुअल ट्रीटमेंट आपको झेलने को आपके फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के जो फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ मोस्टली उनका उठना बैठना हुआ करेगा, वो लोग भी आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे ही दोस्त हैं, ग्रेजुअली वो आपके भी दोस्त बन जाएंगे। उनके रहते, मैं ये तो नहीं, ऑफकोर्स आपके दोस्त तो वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो एक अपनापन होता है, एक बॉन्ड होता है जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ फील करते हैं, वही सेम बॉन्ड आप आपके स्पाउस के फ्रेंड्स के साथ भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको बहुत अच्छे से रखेंगे, इन लॉज भी बहुत अच्छे से रखेंगे, और जो लोग जुड़े हुए हैं आपके स्पाउस से, जैसे कि उनके दोस्त, वो लोग भी आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपको बहुत अच्छे से रखेंगे। मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी मिल रहा है कि आपके स्पाउस फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो, और अपने पैसों से आपको स्पॉइल करना उन्हें बहुत पसंद होगा। अपने पैसों से महंगी महंगी चीजें लाना, या जब जो चीज अच्छी लग रही है, उनको लग रहा है कि आपके ऊपर अच्छी लगेगी, वो चट से खरीद ले रहे हैं बिना 2 बार सोचे हुए। तो इस तरीके से आपको बहुत स्पॉइल भी किया करेंगे वो। और राइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। Five of Pentacles. How will Krippan suggest? 10 of Swords. How will Krippan suggest? Ace of Wands. How will Krippan suggest? Ace of Swords. Wow. ग्रुप 1, आपकी बैक स्टोरी मुझे यहाँ पर काफी हद तक समझ में आ रही है। मैंने जो चीज आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि शायद आप अभी जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो भी आपकी फैमिली है, वहां पर भले ही बहुत ज्यादा रोक टोक ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा लिबर्टी भी नहीं है अपने पसंद से चीजें करने की। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि बचपन से लेकर के आज तक आपकी आदत ही हो गई है खुद रो करके अपने आंसू खुद ही पूंछ लेने की, या फिर अकेले में रोने की, या फिर अंधेरा करके रोने की। बेसिकली आप शेयर ही नहीं करते हैं अपने दुख, या जो चीजें भी आपको स्ट्रेस दे रही होती हैं, आप बहुत ज्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि परहैप्स जब कभी भी आपने शेयर किया था, जैसा रिस्पॉन्स की आप उम्मीद कर रहे थे, वो सब कुछ आपको मिला नहीं। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस ये सारी पास्ट की जो दुखी एनर्जीज आपकी हैं, उनको कट करने वाले हैं अपने अराइवल से। आपका उनके साथ जो बॉन्ड है वो इससे बहुत ही अलग होगा। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला, क्योंकि स्पेशली यहाँ पर 2 एसेस भी निकल करके आए हैं, जिस माहौल में अभी आप हैं वर्सेस जिस माहौल में आप जाने वाले हैं शादी करके, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जिस माहौल में आप शादी करके जाने वाले हैं, वहां पर बहुत ओपन कम्युनिकेशन है। हर कोई दूसरे की शक्ल देख करके ही समझ में आ जाता है कि अच्छा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मसला है, बात करके देखते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है, हो सकता है हम कोई हेल्प ऑफर कर पाए, हम कोई सोल्यूशन ऑफर कर पाए। ये चीज आपके लिए बहुत नई होगी। इनफैक्ट चांसेस हैं कि इनिशियली आपको थोड़ा हेजिटेशन हो इन डिपार्टमेंट्स में ओपन अप होने में अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, कि कोई चीज बॉदर कर रही है, लेकिन आदत तो है नहीं शेयर करने की और लोगों के साथ, तो फ्यूचर स्पाउस के सामने कैसे बोलें, क्या बताएं उनको, किस तरीके से अपनी बात सामने रखें।
लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत बढ़िया ढंग से आपके एक्सप्रेशंस, आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएंगे कि कब कब आपको कोई चीज़ ट्रबल कर रही है। एंड बहुत बार ऐसा हुआ करेगा कि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही होगी, आप बोलोगे नहीं, लेकिन आपके बिना बोले आपके फ्यूचर स्पाउस समझ जाया करेंगे और अपनी तरफ से जितना वो कर सकते होंगे आपकी परेशानी खत्म करने के लिए, जो भी सलाह के जरिए हो या कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन के जरिए हो, वो सारी चीजें वो करेंगे। इनफैक्ट वो आपको वल्नरेबल होना सिखाएंगे, वो आपको ओपन अप होना सिखाएंगे, वो आपको सिखाएंगे अपने ट्रीटमेंट के जरिए कि अपनी परेशानियां शेयर करना या किसी के सामने रोना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हर वक्त मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रांग हूं, ये वाले मोड से वो आपको बाहर निकाल करके लाएंगे। एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर बन रहा है, स्पेशली आप में से वो लोग जो फेमिनिन्स हैं और ये रीडिंग देख रही हैं। जब आपके पीरियड्स चल रहे होंगे तभी भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करेंगे। इनफैक्ट हो सकता है आपने तो इतना बड़ा कुछ बिग डील उसका बनाया भी ना हो कभी अभी तक अपने घर पे, ना आसपास के और किसी इंसान ने, बट आपके फ्यूचर स्पाउस एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा पैम्परिंग कह लो, आपको दिया करेंगे उस दौरान। इनफैक्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आपके स्पाउस से मिलने से पहले आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिन्हें आज तक रिकॉल करके आप कभी कभी अपसेट हो जाते हो, वो सारी बातें भी खदेड़ खदेड़ के आपके स्पाउस आपसे पूछेंगे और उन सब जो पुराने जख्म हैं बेसिकली उन पर भी मरहम लगाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। उनको सिर्फ आपके आज से मतलब नहीं है, आप आज जो हो, आप वैसे क्यों हो, आप कहाँ से आए, एवरीथिंग। इतना ज्यादा इंटरेस्ट इससे पहले ऑनेस्टली आपकी लाइफ में, आपकी कहानी में किसी ने नहीं शो किया होगा जैसा आपके फ्यूचर स्पाउस करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स यू विल एंजॉय इट। आपको खुद अच्छा लगेगा कि पहली बार कोई मुझ में इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। सिर्फ शादी के पहले ही नहीं, शादी के बाद भी वो एफर्ट आपके स्पाउस कंटिन्यू रखेंगे। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाला 2 ऑफ कप्स चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है मेकिंग अ चॉइस, एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल, सिक्योरिटी और प्रेयर। वाव, ऑल राइट। ग्रुप 2, आपकी थोड़ी सी बैक स्टोरी यहाँ पर मुझे दिख रही है। फ्यूचर स्पाउस से पहले आपने जिस किसी को भी डेट किया है, और अगर ये प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं भी थी, सिर्फ एक ऐसा सिचुएशनशिप था, कनेक्शन था, क्रश था, जो कुछ भी था, उसमें एक बहुत ही सैड एनर्जी मौजूद थी। और वो ये थी कि कभी भी आपको इस बात का अश्योरेंस नहीं मिल पाता था कि सामने वाले बंदे की लाइफ में सिर्फ आप हो, आपके अलावा और कोई नहीं है। या तो आपको हमेशा से खुद ही पता रहता था इंटुइटिवली कि इसने अपने ऑप्शंस ओपन अप करके रखे हुए हैं, आई एम श्योर, या फिर कैसे नहीं तो कैसे ये चीज आपको पता चल जाती थी म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए या और लोगों के जरिए। आपको उड़ते उड़ते ये खबर मिल ही जाती थी कि ये सिर्फ तुम्ही से बात नहीं कर रहा है, उसके साथ भी मैंने देखा, वहां भी बातें कर रहा था या कर रही थी, वो सारी चीजें। और क्योंकि आपके साथ ये सब एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, इसीलिए आपको हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए हों। आप जब कोई आप में इंटरेस्ट शो करता है, जब कोई आपसे बहुत अच्छे से बातें कर रहा होता है, तो आपको यकीन ही नहीं हो पाता है कि ये सारा ध्यान, ये सारा टेंशन सिर्फ और सिर्फ मेरे ही ऊपर केंद्रित है। आपको हमेशा दिमाग में एक तुरंत वो डर आ जाता है, वो आवाज आ जाती है खतरे वाली कि हाँ हाँ मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है, कर रही है, अभी 50 जगह और भी कर रहे होंगे, क्या पता। आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं लोगों के ऊपर। बट स्पेशली क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ मिरेकल्स आपके लिए निकल करके आए ग्रुप 2, अब तक जितने भी लल्लू चप्पू लोग जो भी हैं, जिनसे भी आपका पाला पड़ा है, आपके फ्यूचर स्पाउस उससे बहुत ज्यादा अलग हैं, बहुत बेटर है, अलग ही लीग में है। ऑल राइट, इनफैक्ट क्योंकि आज तक आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही मिला है आपकी लव लाइफ में, हो सकता है आपने उम्मीद ही छोड़ दी हो कि आपको कभी कोई लॉयल बंदा भी मिल सकता है। बट ऐसा ही होगा, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और बहुत ज्यादा लॉयल स्पाउस साबित होंगे। आपके अलावा उनका किसी और में किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा।
रोमांटिक इंटरेस्ट तो छोड़ो, वो फ्लर्ट भी नहीं किया करेंगे और किसी के साथ, आपकी नज़रों के सामने भी, आपकी नज़रों के पीछे भी। क्योंकि इस तरीके के भी लोग होते हैं जो स्पाउस के सामने तो बहुत अच्छे बन के रहते हैं, बट ऑफिस जा करके या और जगह क्लब व्लब में उनकी फ्लर्टिंग फुल ऑन चालू हो जाती है। आपके स्पाउस उस कैटेगरी को भी नहीं बिलोंग करते, इसलिए मैंने बोला आपका स्पाउस अलग ही लीग का बंदा है या बंदी, जो कोई भी। उनको आपके इमोशंस की बहुत ज़्यादा कदर है। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर मेकिंग अ चॉइस और सिक्योरिटी के साथ कि शायद उन्हें पता हो कि आपके साथ ऐसा पहले हो चुका है, कि आपको इस तरीके के धोखे मिल चुके हैं पास्ट में। अब ये बात उनको किसने बताई है? हो सकता है आपके सिबलिंग्स ने बताई हो सकता है बातों बातों में आपने खुद ही बोल दिया हो, या आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड हैं उन लोग ने बता रखा हो आपके स्पाउस को इस बारे में। तो वो इस पर्टिकुलर चीज का तो स्पेशली बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे कि उनकी किसी भी बात या उनके किसी भी एक्शन की वजह से आपके दिल में, आपके मन में जरा सा भी डाउट ना आ पाए उनकी लॉयल्टी को लेकर के। उसके अलावा यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप उन कैटेगरी के लोगों को बिलोंग करते हो, ग्रुप 2, जो कि सपने तो देखते हैं लेकिन उसके लिए कभी मेहनत नहीं करते, क्योंकि वो पहले ही सोच लेते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, तो इतना ज्यादा फिर आगे के ख्याली पुलाव पकाने का क्या फायदा। ठीक है, एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ही रह जाएगी। मतलब कोई चीज आप सोचते हो किसी चीज के बारे में और ऑलमोस्ट इमीडिएटली आप गिव अप भी कर देते हो, लेकिन आपके स्पाउस ये अलाउ नहीं करेंगे। जहां आपके स्पाउस को भनक लगी कि आपके दिमाग में किसी चीज को लेकर के कोई खिचड़ी पक रही है, कोई नया सपना आया है, वो पूरा पूरा ट्राई करेंगे कि वो चीज साकार करके दिखाएं आपके लिए। इनफैक्ट आपको सरप्राइजेस देना उन्हें बहुत पसंद होगा। जब देखो तब सरप्राइज गिफ्ट, ऑफिस से लौटते टाइम लेकर के आपके लिए कुछ चले आ रहे हैं, या फिर वीकेंड पर सडनली बोल रहे हैं बैग्स पैक करो, मैंने ये टूर बुक कराया है, वो ट्रिप बुक कराया है, हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं। एकदम से काम के बीच में आपको कॉल करके बोल रहे हैं कि मूवी की टिकट्स करा ली हैं। बेसिकली छोटे बड़े हर किस्म के सरप्राइजेस उन्हें देना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी स्माइल आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज्यादा पसंद होगी, और आपके चेहरे पर, क्योंकि उन्होंने अपना दिल ही बेसिकली हारा हुआ है आपकी उस स्माइल के ऊपर, इसीलिए अपनी तरफ से जितना बन पड़ेगा उनसे कि आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, स्माइल करते रहें, तो वो पूरा पूरा एफर्ट उस चीज के ऊपर डालेंगे। सिक्योरिटी से मुझे एक और मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। अगर अभी तक आपको इस बात का बहुत अफसोस है कि आप अपना खुद का घर नहीं खरीद पाए हैं, या तो अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, उस चीज में भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपको एक बहुत ही स्टेबल और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके देंगे। आपका जो सपना है घर खरीदने का, उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, जितना उनसे बन पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आप खुद एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं जहां पर जब देखो तब लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, या पेरेंट्स आपस में लड़ाई करते रहते हैं, या अगर पेरेंट्स नहीं लड़ते हैं तो नेबरहुड बहुत ज्यादा क्योटिक है, या अगर जॉइंट फैमिली है तो आपके चाचा चाची, ताई जी, ताऊ जी, या ग्रैंड पेरेंट्स में बहुत ज्यादा टसल होता रहता है, और आपने हमेशा से यही चीज देखी है, कभी ऑफ कोर्स आप उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाए ज्यादा, बट आपको ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरी शादी भी ऐसी ही ना हो, कि 2-3 दिन तो सब कुछ बढ़िया रहा और उसके बाद लड़ाई झगड़ा। ये चीज में भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके डर को झुठला देंगे, गलत साबित करेंगे, क्योंकि उनके साथ आपकी जो होम लाइफ है वो बहुत ज्यादा स्टेबल, बहुत ज्यादा सिक्योर होगी। आपको पूरी फ्रीडम होगी कि आपको जो करना आप कर सकते हो, आपको जैसे रहना आप रह सकते हो, आपको जो काम करना आप कर सकते हो, आपको जो पहनना है पहन सकते हो। इनफैक्ट ऑफ कोर्स कहने में ऐसा लगता है कि हु आर यू टू डिसाइड, या फिर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप मुझे अलाउ कर रहे हो, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो गिवन है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, वो आप ही का घर है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। प्लस प्रेयर मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्वीट मैसेज दे रहा है। एक तो सिमिलर मैसेज है। ओके, सो जो मैं बोल रही थी कि प्रेयर से मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला तो बहुत कुछ सिमिलर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके फ्यूचर स्पाउस पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो आपकी कोई भी ड्रीम को अनफुलफिल्ड ना जाने दे, अपनी तरफ से जितना बन पड़े आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करें। दूसरी चीज, क्योंकि आपने अभी तक आपके लव लाइफ में इतने डिसअपॉइंटमेंट्स फेस किए हैं, इसीलिए जहां एक और आपका विश्वास प्यार से थोड़ा थोड़ा हटने लगा, या बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है टोटली हट गया हो, वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी उम्मीद या थोड़ी सी होप अभी भी आपके दिल में बाकी है कि जब कभी भी मेरी शादी हो तो मेरा फ्यूचर स्पाउस ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो मुझे ऐसे रखे, वैसे रखे, हमारे बीच का बॉन्ड इस तरीके का, उस तरीके का हो। वो सारा विश फुलफिलमेंट
आपको मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है मान लो किसी तरीके का डैमेज कॉम्पेंसेशन आपके साथ हो रहा हो, कि ठीक है इतना आपने सहा, बट उसका एंड रिजल्ट आपको इतना ज़्यादा बढ़िया लाइफ लॉन्ग के लिए मिल रहा है। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जहां पैदा हुए हैं, आप कभी भी उस जगह से बाहर नहीं गए, कभी भी आप उस सिटी को छोड़ करके बाहर नहीं गए हैं, और आपके फ्यूचर स्पाउस ये इंश्योर करेंगे कि आप पूरी दुनिया घूमो। टू ऑफ कप्स इन रिवर्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। वाह, आपको लेकर के आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज्यादा पोजेसिव, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। बिल्कुल उनका बस चले ना तो एक आंच ना आने दें आपके ऊपर किसी भी तरीके की। वो डायलॉग पता है आप लोग को, एक मूवी है, पुरानी मूवी है, इट्स कॉल्ड अमर प्रेम, उसका एक डायलॉग है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। बहुत कुछ वैसे ही मुझे वाइब यहाँ पर आ रही है आपके स्पाउस के साथ, कि जरा सा भी कुछ आपको इनकन्वीनियंस हो रहा है, जैसे नहीं मीम्स में कहते हैं माइनर इनकन्वीनियंस, कुछ माइनर इनकन्वीनियंस भी अगर आपको हो रही है, थोड़ी सी भी कुछ शिकायत, उसमें भी आपके फ्यूचर स्पाउस के बिल्कुल ऐसे हाथ पैर ठंडे होने लगेंगे कि कैसे हो गया आपके साथ ही, इतना सा भी कुछ प्रॉब्लम हुई, चाकू से थोड़ी सा कट आ गया, कुछ भी हो गया, कैसे हो गया, पूरा सर घर पे उठा लिया करेंगे वो। प्लस जैसे कि मैंने बोला, आपको लेकर के पोजेसिव भी हुआ करेंगे। जब आपके साथ बाहर जाएंगे, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो, एक हाथ से आपको पकड़ेंगे, मतलब आपका हाथ पकड़ेंगे और दूसरी तरफ से पूरी उनकी ऐसे नजर स्कैन किया करेगी कि कौन कौन ऐसे देख रहा है, आपको चेकआउट कर रहा है। आपका भले ही ध्यान ना जाए, उनका ध्यान जरूर जाया करेगा। प्राइस्ड पोजेशन नहीं होता, मतलब बहुत मेहनत से हमें कुछ बहुत ही बढ़िया चीज मिल गई है तो बस उसका जी जान से ख्याल रखना है, वो वाली वाइब आपके फ्यूचर स्पाउस से यहाँ पर मिल रही है। प्लस आपका काम सिर्फ आपका ही काम नहीं होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके काम में बहुत इंटरेस्ट लेंगे, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप नौकरी करते हो, जो भी है, जैसा भी आपका काम है उसमें बहुत रुचि लेंगे। वो हमेशा आपसे पूछेंगे कि कैसा चल रहा है काम, उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, उस क्लाइंट के साथ क्या बात बनी, वो सब चीजें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही काम की बात कर रहे हो और आपके काम को तो अच्छा हाँ ठीक है ये भी काम करती हैं या करते हैं, कुछ लेना देना नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इनफैक्ट इतना प्रेज किया करेंगे वो आपको, आपके काम के लिए, आपके वर्क एथिक के लिए, कि आपको खुद को ऐसा लगेगा कि वाह यार, ये मेरे फ्यूचर स्पाउस तो मेरे को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, कोई रॉक स्टार हूँ। प्लस जो चीज हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर पिक की थी कि आपको पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया है, और ये बात क्योंकि आपके स्पाउस को पता है, इसीलिए आपका ये जो पास्ट का वुंड है ना, इसके ऊपर भी आपके स्पाउस बहुत वर्क करेंगे। पहली चीज तो वो आपको सेल्फ लव सिखाएंगे। हो सकता है कि क्योंकि पास्ट में आपके साथ लोगों ने इस तरीके से पेश आया था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है, मुझे में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए उसने ऐसा किया, इसीलिए उसने किसी और को चूज कर लिया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप से प्यार करना, अपनी अहमियत समझना, अपनी कद्र करना, ये सारी चीजें आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सिखाएंगे। प्लस अगर आपको फैसले लेने में दिक्कत होती है क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, शायद घर की टोका टिप्पणी की वजह से या और कुछ भी, या फिर क्योंकि पास्ट में आपने जिन लोगों को चुना वो अच्छे नहीं निकले, इस रीजन से हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा भी एक कीड़ा आ गया हो, कि आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, पता नहीं मैं जो करने जा रही हूँ सही है भी या नहीं। वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया करेंगे। आपके स्पाउस कम चेयर लीडर ज्यादा यहाँ पर ऑनेस्टली नजर आ रहे हैं। जो भी आपको करना है, हर चीज में आपको सपोर्ट करना, हर चीज में सजेशन आपको देना, आपका हौसला बढ़ाना, आपको इस बात का एहसास दिलाना कि आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आप किसी से कम नहीं है। जैसे जितना ज्यादा टाइम आप आपके स्पाउस के साथ स्पेंड करेंगे, कोर्टशिप पीरियड स्टार्ट होते ही, डेटिंग स्टार्ट होते ही, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके अंदर कितने ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट करके पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये वाला 2 ऑफ कप्स चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं होम, यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी, सॉलिट्यूड और एक्सपेंशन। ऑलराइट, पहली चीज तो ये ग्रुप 3, स्पेशली अगर जिससे आपकी शादी होने वाली वो कोई नया बंदा है, आप अभी तक उससे नहीं मिले हो, या हो सकता है ऑलरेडी आप लोग की कोर्टशिप स्टार्ट वार्ट हो चुकी हो। आप इतना याद रखना कि जब कभी भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। एक बहुत ही फेमिलियर फीलिंग आएगी। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फ्रेज सुना हो कि होम इज वेयर एवर यू आर। घर वाली फीलिंग उधर ही आती है जहां पर आप हो, मतलब कोई इंसान आपके लिए एक घर दर्शाता है, ना कि कोई मकान। वैसी फीलिंग आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से आएगी कि जब वो आपके आसपास है या जब वो आपके साथ हैं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ बहुत स्मूथ है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बिल्कुल सर आंखों पर बिठाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, बिना किसी ज्यादा मचमच के पूरे घर की जिम्मेदारी वो आपको सौंपेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब तो मैं कुछ नहीं करने वाली या मैं कुछ नहीं करने वाला, जो करना है तुम्हें ही करना, तुम ही करो। नहीं, डिसीजंस, फैसले, उन सब का नहीं कहते लास्ट में साइनिंग अथॉरिटी, किसका आखिरी पर ठप्पा लगना है उसके बाद ही जाकर के वो चीज होगी। वो हक, वो अधिकार, वो अथॉरिटी, वो ओहदा आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देंगे। इनफैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे सॉलिट्यूड और होम के साथ कि शायद आप लोग आपके घर में, जैसे जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, आपस में किसी का एज सच उतना कुछ खास अटैचमेंट नहीं है। मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है कि अगर कोई बाहर गया है तो कोई फोन करके हालचाल ले ले या पूछ ले कि कब तक वापस आओगे। इनफैक्ट हो सकता है कि ऐसा कुछ डायनामिक हो कि किसी को किसी से आज सच उतना लेना देना नहीं है। ये भी मुमकिन है कि जब आप बहुत छोटे थे तभी से आप घर से अलग रह रहे हो, आपको बहुत छोटी एज में ही बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया हो, जिस भी रीजन से डाला हो, मजबूरी में या क्योंकि वो स्कूल ज्यादा अच्छे थे कंपेयर टू आपके एरिया में क्या अवेलेबल था, जो भी रीजन हो। बट वो जो एक होम वाली फीलिंग है जो शायद आपने अपने आसपास देखी बहुत लोगों के घरों में, दोस्तों के घरों में और रिश्तेदारों के घरों में, आपके घर में वो चीज हमेशा से मिसिंग थी, वो वार्मथ हमेशा से मिसिंग थी। वो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको प्रोवाइड करेंगे। आपके साथ जो एनवायरनमेंट वो क्रिएट करेंगे, जो घर वो बसाएंगे, उसमें आपको बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा घर वापस आते ही सारी थकान, दिन भर का स्ट्रेस, टेंशन, सब कुछ घर में पैर रखते ही खत्म हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आपका पर्सनल टाइम या मी टाइम बहुत पसंद है और बहुत जरूरी है आपके लिए। हो सकता है आप लोग एम्पैथ्स हों, दिन भर इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करके उनकी एनर्जीज अब्जॉर्ब करके लास्ट में आपको चाहिए रहता है कि थोड़ा सा आपको लोग बस अकेला छोड़ दें और आप अनवाइंड करो, रिलैक्स करो। ये भी मुमकिन है कि पास्ट में जिन लोगों को आपने डेट किया था वहां पर कोडिपेंडेंसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, या आपके पार्टनर्स बहुत चिपकू टाइप के थे, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, हर पल की आप अपडेट चाहिए है, हर जगह आपके साथ में टंग करके जा रहे हैं, कुछ सांस लेने की जगह नहीं छोड़ रहे हैं आपके लिए। बट आपके फ्यूचर स्पाउस वैसा ट्रीटमेंट आपके साथ नहीं करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको जितनी स्पेस चाहिए उतनी स्पेस देंगे। जब उनको दिखेगा कि अच्छा आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए रिलैक्स करने के लिए, आपको थोड़ा सा पर्सनल टाइम चाहिए, खुशी खुशी वो हट जाएंगे कमरे से या कहीं और चले जाएंगे, या फिर आप हो सकता है आपके लिए पूरा माहौल क्रिएट करके आपको दे दे कि बस अब तुम चिल करो। किसी तरीके की कोई कंप्लेनिंग या नैगिंग एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस में यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि शादी से पहले तक आपने लाइफ में बहुत काम किया हो, करियर में बहुत स्ट्रगल किया हो, घर में मैक्सिमम पैसे आप ही कमा करके ला रहे हो, तो एक वो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, अपने लिए आपको बहुत कम टाइम मिला हो।
अपने सपने जीने के लिए आपको बहुत कम टाइम मिला हो, आपकी ज़िंदगी आपने दूसरे लोगों के ही नाम कर रखी थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस ये सब पास्ट की एनर्जीज क्लियर आउट करने वाले हैं। वो आपको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि जितना ज़रूरी आपके आसपास के लोग हैं उतने ज़रूरी आप खुद भी हो। तो जैसे आप और सबका ख्याल रखते रहते हो, वैसे आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे होगे तो वो रखेंगे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे आपका। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि बिल्कुल किंग ट्रीटमेंट, क्वीन ट्रीटमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। इनफैक्ट मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस कंफर्टेबल साइलेंसेस शेयर किया करेंगे। मतलब दोनों लोग सेम कमरे में बैठे हुए हैं, कोई एक दूसरे से आज सच बात नहीं कर रहा है, वो अपना कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप अपना कोई अच्छी सी कोई बुक रीड कर रहे हो, और वो बिल्कुल ठीक है आपके लिए। उसमें वो शिकायत नहीं कर रहे हैं कि तुम तो जब देखो तब किताब पकड़ के बैठ जाते हो, मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरे लिए टाइम नहीं है। ऐसी कोई कंप्लेन, कोई शिकायत आपके स्पाउस आपसे नहीं किया करेंगे। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि आप में से बहुत सारे लोग शादी से पहले तक करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे या बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि एक पॉइंट पर आकर के आपका करियर अटक गया हो, उससे ज़्यादा ग्रोथ ना हो रही हो, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है या अकेले आप ही सब कुछ हैंडल कर रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा इससे ज़्यादा और आप अकेले क्या कर सकते हो। शादी के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपके करियर की ग्रोथ में भी आपका बहुत बहुत साथ देंगे। हो सकता है उनको आइडिया हो कि कैसे पब्लिसिटी करनी है या फिर कैसे आपकी नेटवर्किंग करवानी है, क्या ऐसा किया जा सकता है कि आपके करियर में ग्रोथ हो या आप और पैसे कमाओ। तो वो नॉलेज वो आपके साथ शेयर करेंगे, खुशी खुशी शेयर करेंगे। इनफैक्ट जितना ज़्यादा आगे आप बढ़ोगे अपनी लाइफ में, जितना और आप अचीवमेंट्स करोगे अपने करियर में, या जितना और आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, उन सब चीज़ों में आपके स्पाउस को भी बहुत खुशी होगी। आपकी जीत में वो अपनी जीत मानेंगे। किसी तरीके की कोई जेलसी भी मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी में नहीं दिख रही है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, और आई एम श्योर आपने सुना होगा या देखा होगा या पढ़ा होगा कि स्पाउसेस में आपस में जेलसी हो जाती है, ईगोज हर्ट हो जाते हैं। अगर एक स्पाउस दूसरे से ज़्यादा अच्छा करने लगता है करियर में, तो दूसरा वाला जेलस फील करने लगता है या इनसिक्योर हो जाता है या उसके सेल्फ वर्थ इशूज ट्रिगर हो जाते हैं। बट आपकी मैरिज में ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर कल को आपके फ्यूचर स्पाउस को आपने बहुत पीछे भी छोड़ दिया मान लो करियर में, तभी भी उनको कोई शिकायत नहीं होगी या वो बहाने नहीं ढूंढेंगे आपको वापस पीछे खींचने के लिए। इनफैक्ट सिर्फ आपके फ्यूचर स्पाउस ही नहीं, आपके इन-लॉज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव दिख रहे हैं। इन-लॉज और आप में से कुछ लोगों के लिए ये मुमकिन है कि जब आप शादी करके शादी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में, उस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस के कोई ग्रैंड पेरेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं तब तक, उनके साथ भी आपका रैपो बहुत अच्छा होगा। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। अगर आपको कभी भी सुकून एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला है अभी अपने घर में या पास्ट रिलेशनशिप्स में, वो जो सुकून होता है ना कि किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, दिल शांत है, मन शांत है, वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। द मून, Knight of Swords, the Chariot, और Knight of Pentacles। एक बहुत क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है, अगर कभी काम के चक्कर में आपको देर रात तक जगना पड़ा, आपके स्पाउस भी आपके साथ जगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लिविंग रूम में भेज के लाइट्स ऑफ कर दी कि हाँ जब काम खत्म हो जाए सोने आ जाना, नहीं। जितनी देर तक आप जगोगे, चाहे किसी भी रीजन से हो, आपका काम खत्म नहीं हुआ है या कल के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कोई पिच है, जो कुछ भी है, वो भी उतने ही देर तक जगे रहेंगे। भले ही उनको सुबह आपसे पहले उठना हो, फिर भी वो जगे रहेंगे। आपके बिना कहे आपकी बातें समझ जाया करेंगे, सिर्फ आपका फेस देख करके, आपके एक्सप्रेशंस देख करके समझ जाया करेंगे। आपका जो हाव भाव है, आपके जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं, जब आप खुश होते हो तब आप कैसा बिहेव कर रहे होते हो, जब आप दुखी होते हो तब आप कैसा बिहेव कर रहे होते हो, हर चीज़ वो इतना जल्दी समझ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर इंटरैक्ट किया करेंगे आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल,
मान लो आपकी आदत है कि जब आप किसी चीज से परेशान चल रहे होते हो या कोई ख्याल आपको दिमाग में ट्रबल कर रहा होता है तो आप अपने नाखून चबाने लगते हो। ये बात आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको डेट करते दौरान बहुत जल्दी पता चल जाएगी। तो शादी के बाद जब भी वो देखेंगे कि आप अपने नेल्स बाइट कर रहे हो तो वो उस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, देख करके अनदेखा नहीं करेंगे। जो भी काम कर रहे होंगे वो सब छोड़ छाड़ करके आपके पास आएंगे, बैठेंगे, पूछेंगे क्या हुआ। आप बोलोगे नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो बोलेंगे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम ऐसी हरकतें कब करती हो या कब करते हो, तो मुझे बताओ क्या चीज ट्रबल कर रही है, क्या परेशानी है। आपको बहुत ज्यादा घुमाए फिराएंगे भी। अगर स्पेशली आपको अभी घूमने के इतने मौके नहीं मिलते हैं, दुनिया एक्सप्लोर करने के इतने मौके नहीं मिलते हैं क्योंकि आप काम में बिजी रहते हो या पैसों की दिक्कत है उस वजह से घूमना नहीं हो पाता है, वो सारी चीजें भी आपके फ्यूचर स्पाउस इंश्योर करेंगे कि मैरिज के बाद ना हो। इनफैक्ट उनका बस चले तो हर एक वीकेंड या हर एक छुट्टी पर कहीं ना कहीं का वो भ्रमण आपको करा लाएं। बहुत प्रोटेक्टिव आपके लिए होंगे, आपके लिए किसी से भी लड़ जाएंगे, किसी के भी मुंह लग जाएंगे आपके लिए। आपके नाम का टैटू भी वो बनवा सकते हैं शादी के बाद। तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये मत सोचना कि अरे ये क्या हो गया, बिकॉज बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस उस चीज के बन रहे हैं। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि अगर अभी तक आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले काफी नहीं हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, या आपके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने कभी भी आपके काम को या आपकी दिलचस्पियों को बहुत ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की है, वो सारी शिकायतें भी आपके फ्यूचर स्पाउस दूर करेंगे। इनफैक्ट अगर कुछ ऐसा है जो आप करते हो फॉर अ लिविंग जो कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, हर कोई आपके घर में वो चीज़ नहीं करता या ना ही समझता है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस एफर्ट लेंगे आपका करियर समझने में, उसकी जैसे मैंने बताया था उसको और बेहतर बनाने में। इनफैक्ट अगर आपको पैसे जोड़ने में दिक्कत होती है क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी उतनी नहीं है, या फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेव करना है, वो सब कुछ का आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो उस डिपार्टमेंट में भी आपके स्पाउस आपकी बहुत हेल्प किया करेंगे। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर आप 10 रुपये भी कमाते हो तो उस 10 को भी कहाँ कैसे इन्वेस्ट करें, कितना सेव करें, क्या खर्चा करें कि जितना ज़्यादा हमें उससे मुनाफा हो सके हो जाए, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सिखाएंगे। बहुत प्राउड फील करते हुए आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर आपको लेकर के देख रहे हैं। जैसे नहीं कहते शो ऑफ करना, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको शो ऑफ किया करेंगे अपने दोस्तों के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने कि देखो ये है वो शख्स जिससे मैंने शादी किया, तुम लोग इनका कोई मैच ही नहीं है, इनका कोई मुकाबला नहीं है, एक ही लॉटरी थी, एक ही प्राइस था, फर्स्ट प्राइज वो मैंने जीत लिया। वो वाइब यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस की निकल करके आ रही है। इनफैक्ट अगर आपकी ये आदत है कि आप अपनी मन की बात किसी से इजीली शेयर नहीं करते हैं, कर ही नहीं पाते हैं, चाहे लाख कोशिश क्यों ना करें, वो चीज़ भी आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ चेंज हो गई है। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस इतना सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट करेंगे कि आपको जरा सा भी इनहिबिशन, जरा सी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। जो मन में आपके चल रहा होगा, जो दिल में चल रहा होगा, चाहे वो आधा पका थॉट ही क्यों ना हो, आराम से आप उनके साथ हर चीज शेयर कर ले जाओगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।